गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। हम कंटिन्यू कर रहे थे एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में हमने पिछली बार देखा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स को भी, और उसके बाद हमने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स में हमने क्या देखा था कि वो किस किस का बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल का। स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल का बना होता है कौन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब आज हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की। आज हम बात करेंगे किसकी, मेगास्पोरोजेनेसिस की। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स की स्टडी कर रहे थे तो हमने बात की थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, लेकिन आज हम यहां बात करेंगे किसकी, मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे हम। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि इसमें एक आर्कीस्पोरियल सेल होती है, आर्कीस्पोरियल सेल्स। अब ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होती है ये क्या होती है, इज ए मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये क्या होती है, इज ए मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होती है ये क्या होती है, इज ए मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, आर्कीस्पोरियल सेल्स, और ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होती है वो क्या होती है, इज ए मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होता है इसको हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। ये टू पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो एक बनता है आउटर प्राइमरी वॉल, एक जो बनता है वो बनता है आउटर प्राइमरी वॉल। अब आउटर प्राइमरी वॉल का मतलब क्या है कि जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स देख रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पे क्या होती है, 4 लेयर्स होती है। एक क्या था, आउटर लेयर थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, एंडोडर्मिस। एक मिडल लेयर थी, एक एंडोथीशियम था, और एक क्या था, टेपेटम था। तो इन वो किससे बना होता है, आउटर प्राइमरी वॉल से। किससे बना होता है, आउटर प्राइमरी वॉल से। जो 4 लेयर्स की हमने बात की थी। अब ये जो आउटर प्राइमरी वॉल है इसका 2 फंक्शन और है कि ये क्या करता है, जो ओव्यूल का आउटर हिस्सा है ये फॉर्म करता है आउटर कंपार्टमेंट्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के बाहरी हिस्से को भी ये क्या करता है, बनाता है। तो ये ओव्यूल के बाहरी हिस्से को कौन बनाएगा, आउटर प्राइमरी वॉल्स। ये क्या करेगा, फॉर्म करेगा आउटर कंपार्टमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स। मींस ओव्यूल के बाहरी हिस्से को कौन बनाएगा, आउटर प्राइमरी वॉल। और ये क्या करता है, मेगास्पोर के बाहर का स्ट्रक्चर भी बनाता है। ये फॉर्म करता है आउटर स्ट्रक्चर, आउटर लेयर ऑफ मेगास्पोर। ये मेगास्पोर के बाहरी हिस्से को भी क्या करेगा, ये बनाएगा कौन, आउटर प्राइमरी वॉल। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस है तो इसमें क्या होगा, एक होगा आर्कीस्पोरियल सेल। वो क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो यहां लेते हैं हम आर्कीस्पोरियल सेल्स। तो आर्कीस्पोरियल सेल्स तो क्या है, इज ए मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब ये 2 कंपार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये है आउटर प्राइमरी वॉल। ये क्या है, आउटर प्राइमरी वॉल। अब जो सेकंड है वो क्या बनाता है, इनर स्पोरोजिनस सेल्स, जो डिफरेंशिएटेड होता है इनटू मेगास्पोर मदर सेल्स में, मेगास्पोर मदर सेल्स में। और मेगास्पोर मदर सेल्स को मैं बोल सकता हूं MMR। और जहां भी मेगास्पोर मदर सेल या मदर सेल्स नाम आएगा तो वहां आप आंख बंद करके क्या बोलोगे, मैंने क्या बताया था आपको कि आप वहां क्या होगा, मियोसिस। वहां कौन सा डिवीजन होगा, हमेशा मियोसिस होगा। जहां भी मदर सेल्स नाम आएगा वहां पे स्टूडेंट्स क्या होगा, हमेशा मियोसिस। जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर रहे थे तो वहां भी क्या बन रहा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब वहां भी क्या हो रहा था, मियोसिस। और वहां भी जब मियोसिस हो रहा था तो वो कन्वर्ट हो रहे थे किसमें, टेट्राड ऑफ पोलन्स में। और वो क्या बना रहे थे, पोलन ग्रेन्स। तो वहां पे क्या था, पोलन ग्रेन्स क्या था, इज ए मेल गेमेटोफाइट्स।
वो क्या थे वहां पे, इज ए मेल गेमेटोफाइट्स। थोड़ा रिलेट करके पढ़ना तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, मेगास्पोरोजेनेसिस की। ये जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। क्यों कर रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की बात, क्योंकि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर्स की स्टडी कर रहे हैं। हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर की स्टडी की थी तब हमने क्या बोला था कि वहां पे क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वहां क्या हो रहा था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर्स में क्या हो रहा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और यहां क्या हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो यहां क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मेगास्पोरोजेनेसिस। और वहां क्या हो रहा था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहां मेगास्पोर मदर सेल्स बन रहे हैं और वहां क्या बन रहे थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, वहां क्या बन रहे थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और वहां भी क्या हो रहा था, मियोसिस हो रहा था। और यहां भी क्या होगा, मियोसिस होगा। जहां भी मदर सेल नाम आएगा यहां पे क्या होगा, मियोसिस होगा। वहां पे क्या हो रहा था, टेट्राडोपोलन्स बन रहे थे और वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे, सेपरेट पोलन्स में। और वो क्या थे, इज ए मेल गेमेटोफाइट। वो क्या थे, मेल गेमेटोफाइट। अब मैंने क्या बताया था कि जो आर्किस्पोरियल सेल है वो क्या होती है, इज ए मेरिस्टेमेटिक सेल। वो क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जो आर्किस्पोरियल है वो क्या होता है, इज ए मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और इस आर्किस्पोरियल सेल को हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। तो ये एक होता है आउटर प्राइमरी वॉल, सेकंड होता है इनर स्पोरोजिनस सेल्स। इनर स्पोरोजिनस सेल्स जो डिफरेंशिएट होता है किसमें, इनटू मेगास्पोर मदर सेल में। भाई स्पोरोजिनस सेल होगा। अब स्पोरोजिनस सेल में क्या रहेगा, मेगास्पोर मदर सेल्स। स्पोरोजिनस सेल में क्या रहेगा, मेगास्पोर मदर सेल्स। अब ये जो आउटर प्राइमरी वॉल है तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये ओव्यूल के बाहरी हिस्से को क्या करेगा, बनाएगा। ये जो आउटर प्राइमरी वॉल है ये एक तो ओव्यूल के बाहरी हिस्से को बनाएगा। क्या करेगा, ये ओव्यूल के बाहरी हिस्से को बनाएगा। और ये जो मेगास्पोर के बाहर का स्ट्रक्चर है जिसमें किसका फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियस और इंटीग्यूमेंट्स, इन दोनों का फॉर्मेशन करेगा। ये न्यूक्लियस का भी फॉर्मेशन करेगा और ये इंटीग्यूमेंट्स का फॉर्मेशन भी करेगा। इंटीग्यूमेंट्स मींस ये क्या करेगा, इंटीग्यूमेंट्स किसका बना होता है स्टूडेंट्स, प्रोटीन का। तो ये इंटीग्यूमेंट्स का भी फॉर्मेशन करेगा और ये किसका फॉर्मेशन करेगा, न्यूक्लियस का। तो आउटर प्राइमरी वॉल के क्या हो गए, टू काम हो गए, टू वर्क्स हो गए, टू फंक्शंस हो गए। क्या क्या फंक्शन हो गए, एक तो ये ओव्यूल के बाहरी हिस्से को बनाएगा, सेकंड ये न्यूक्लियस का भी फॉर्मेशन करेगा और ये इंटीग्यूमेंट्स का भी फॉर्मेशन करेगा। तो इंटीग्यूमेंट्स किसका बना होता है, प्रोटीन्स का। किसका बना होता है, प्रोटीन्स का। तो आई होप कि अब आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि आउटर प्राइमरी वॉल का फंक्शन क्या होता है, कि एक तो वो ओव्यूल का फॉर्मेशन करेगा, एक वो न्यूक्लियस और इंटीग्यूमेंट्स का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो स्पोरोजिनस सेल है ये डिफरेंशिएट होता है किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में। किसमें डिफरेंशिएट होता है, मेगास्पोर मदर सेल में। और जहां भी मदर सेल नाम आता है तो आंख बंद करके आप क्या बोलोगे कि वहां क्या होगा, मियोसिस। वहां पे क्या होगा हमेशा, मियोसिस। अब जैसे ही मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो यहां क्या बनेगा। अब एक चीज और ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये हमेशा कौन सी कंडीशन में रहेगी, 2n मींस डिप्लॉयड कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में रहेगी, 2n डिप्लॉयड कंडीशन में। और वहां माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की भी अगर हम बात कर रहे थे तो वो भी कौन सी कंडीशन में था, 2n मींस डिप्लॉयड कंडीशन में था। और यहाँ मेगास्पोरोजेनेसिस में भी जो मेगास्पोर मदर सेल है वो कौन सी कंडीशन में, 2n मींस वो कौन सी कंडीशन में, डिप्लॉयड कंडीशन में। और यहां क्या होगा, मियोसिस। जैसे ही मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस होगा तो यहां बनेंगे 4 हैप्लॉइड टेट्राड, 4 हैप्लॉइड टेट्राड मेगास्पोर, 4 हैप्लॉइड टेट्राड मेगास्पोर। और वहां क्या बन रहे थे, वहां भी टेट्राड माइक्रोस्पोर मींस 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे। और यहां क्या, यहां भी क्या बन रहे, 4 हैप्लॉइड टेट्राड मेगास्पोर। यहां भी क्या बन रहे, 4 मेगास्पोर। और वहां क्या बन रहे थे, अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर रहे थे तो वहां भी 4 टेट्राड माइक्रोस्पोर बन रहे थे, वहां भी 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे और यहां भी 4 मेगास्पोर बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर है कि आर्किस्पोरियल सेल क्या है, इज ए मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और इसको डिवाइड करते हैं हम, एक होता है आउटर प्राइमरी वॉल जो क्या बनाएगा, ओव्यूल का बाहरी हिस्सा, और
न्यूक्लियस और इंटीग्यूमेंट्स का भी क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा। सेकंड क्या होता है, इनर स्पोरोजिनस सेल, जो डिफरेंशिएट होता है किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में। और मेगास्पोर मदर सेल कौन सी कंडीशन में होगी, हमेशा 2n मींस डिप्लॉइड कंडीशन में होगी। और जहां भी मदर सेल का नाम आएगा आप क्या बोलोगे, वहां क्या हो रहा है, मियोसिस। और यहां क्या बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड टेट्राड मेगास्पोर। यहां भी क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर। और वो कौन सी कंडीशन में रहेंगे, हैप्लॉइड कंडीशन मींस एन कंडीशन में रहेंगे वो। हैप्लॉइड मींस क्या होगा, एन कंडीशन में रहेंगे कौन, ये जो मेगास्पोर बन रहे हैं 4। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में प्रोसेस डिफरेंट हो रही थी और मेगास्पोरोजेनेसिस में प्रोसेस डिफरेंट हो रही है। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम बात कर रहे थे कि वहां क्या बन रहे थे, 4 टेट्राड माइक्रोस्पोर, 4 टेट्राड माइक्रोस्पोर। और वो 4 टेट्राड क्या बन रहे थे वहां पे, पोलन्स। वहां क्या बन रहे थे, 4 टेट्राड पोलन्स। और वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे, वो वहां सेपरेट होके अलग अलग 4 पोलन्स में क्या हो रहे थे, कन्वर्ट हो रहे थे। वो सेपरेट होके क्या हो रहे थे, अलग अलग। भाई वहां क्या बन रहे थे, 4 टेट्राड पोलन बन रहे थे और वो सेपरेट होके 4 अलग अलग क्या बना रहे थे, पोलन ग्रेन्स। और वो क्या था, इज ए मेल गेमेटोफाइट। लेकिन ये चीज यहां पे ध्यान रखना मेगास्पोरोजेनेसिस में कि ये जो 4 हैप्लॉइड टेट्राड माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, इनमें से आउट ऑफ 4 में से क्या होगा कि 3 आउट ऑफ 4 मेगास्पोर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहां पे। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। 3 मेगास्पोर क्या हो जाएगा, डीजनरेट। 3 मेगास्पोर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डीजनरेट हो जाएंगे। तो 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो गए, तो क्या बचेगा, ओनली 1 मेगास्पोर क्या करेगा, वहां पे सर्वाइव करेगा। तो ओनली 1 मेगास्पोर यहाँ पे क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। ये ध्यान रखना यहाँ पे। ऐसी कंडीशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में नहीं हो रही थी। वहां माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो 4 टेट्राड पोलन बन रहे थे, वो सेपरेट होके, चारों सेपरेट होके क्या बना रहे थे, 4 पोलन ग्रेन्स। और वो क्या था वहां पे, मेल गेमेटोफाइट्स। वो क्या था वहां पे, मेल गेमेटोफाइट्स। लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस में सिनेरियो अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि यहां भी बन तो 4 हैप्लॉइड टेट्राड मेगास्पोर ही बन रहे हैं, लेकिन 4 हैप्लॉइड टेट्राड मेगास्पोर में से आउट ऑफ 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। तब 3 डीजनरेट हो गए तो क्या बचेगा, ओनली 1 मेगास्पोर। और वही मेगास्पोर क्या करेगा, वहां पे सर्वाइव करेगा। वही मेगास्पोर क्या करेगा, वो वहां पे सर्वाइव करेगा। और जो मेगास्पोर सर्वाइव करेगा वो क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा किसकी, एम्ब्रियोसेक की, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक। ये जो एक मेगास्पोर बचेगा वो किसको बनाएगा, एम्ब्रियोसेक का क्या करेगा, वो फॉर्मेशन करेगा। तो आई होप सो कि आपको क्लियर है स्टूडेंट्स कि जो स्पोरोजिनस सेल है वो क्या रखता है, मेगास्पोर मदर सेल। जो स्पोरोजिनस सेल है वो क्या रखेगा, मेगास्पोर मदर सेल। या बोल सकते हो आप कि स्पोरोजिनस सेल क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा किसमें, इनटू मेगास्पोर मदर सेल में। और मेगास्पोर मदर सेल यहां कौन सी कंडीशन में रहेगा, डिप्लॉइड कंडीशन में। किसमें, मेगास्पोरोजेनेसिस की मैं बात कर रहा हूं, तो वो कौन सी कंडीशन में रहेगा, डिप्लॉइड कंडीशन में। अब जहां भी मेगास्पोर या मदर सेल्स नाम आता है, वहां आप क्या बोलोगे कि वहां क्या हो रहा है, मियोसिस। क्या हो रहा है वहां पे, मियोसिस। और जैसे इसमें मियोसिस होगा तो यहाँ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 हैप्लॉइड टेट्राड मेगास्पोर में, 4 हैप्लॉइड टेट्राड मेगास्पोर में। और वो कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, एन कंडीशन में। वो मेगास्पोर कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, हैप्लॉइड कंडीशन, एन कंडीशन में आ जाएगा। अब 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डीजनरेट हो जाएंगे। तो केवल 1 मेगास्पोर क्या करेगा, वहां पे सर्वाइव करेगा। और वो क्या करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियोसेक का। किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियोसेक का। वो जो सर्वाइव करेगा मेगास्पोर, वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियोसेक। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, मेगास्पोरोजेनेसिस की। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी 4 टेट्राड पोलन बन रहे थे। यहाँ पे क्या बन रही थी, वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो भी 2n डिप्लॉइड कंडीशन में थी। और वहां भी क्या हो रहा था, मियोसिस हो रहा था। और मियोसिस हो रहा था तो वहां क्या बन रहे थे, 4 टेट्राड पोलन्स। और वो पोलन्स क्या हो रहे थे, सेपरेट होके किस में कन्वर्ट हो रहे थे, 4 अलग अलग पोलन ग्रेन्स में, जो क्या था, मेल गेमेटोफाइट्स था। वहां पे कोई भी जो माइक्रोस्पोर था वो डीजनरेट नहीं हो रहा था, वहां एक सर्वाइव नहीं कर रहा था। वहां चारों के चारों क्या कर रहे थे, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स क्या कर रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस में 3 मेगास्पोर क्या हो जाते हैं, यहाँ पे डीजनरेट हो जाते हैं। तो ओनली 1 मेगास्पोर क्या करता है, यहाँ पे सर्वाइव करेगा।
और वो क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा किसकी, एम्ब्रियो सेक की। तो अब आपको क्लियर है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा था और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा है। यहां आर्किस्पोरियस सेल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक होता है आउटर प्राइमरी वॉल और सेकंड होता है इनर स्पोरोजिनस सेल, जो डिफरेंशिएट हो जाएगी किसमें, मेगास्पोर मदर सेल्स में, और वो क्या बनाएंगे, एक फंक्शनल मेगास्पोर। आप ये भी बोल सकते हो कि यहां 3 अगर मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाएंगे तो हमारे पास एक फंक्शनल क्या बचेगा, 1 फंक्शनल मेगास्पोर, और वो फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा किसकी, एम्ब्रियो शेक की। आप ये भी बोल सकते हो कि यहां पे क्या बचेगा, 1 फंक्शनल मेगास्पोर, और वो फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्मेशन करेगा किसकी, एम्ब्रियो शेक की। तो आपको क्लियर है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा था और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा है। तो आप अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको चीजें ज्यादा ध्यान में रहेगी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा था, मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा है। अब एक डेफिनेशन लिख लो कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड the process of formation of haploid megaspore from diploid megaspore mother cells, diploid megaspore mother cells is called, diploid megaspore mother cell is called megasporogenesis. तो क्लियर है आपको। अब इस डेफिनेशन को आप देख लीजिएगा एक बार कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर, बिल्कुल बन रहा है हैप्लॉइड मेगास्पोर, एंड कंडीशन में बन रहा है फ्रॉम डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल से, बिल्कुल बन रहा है। डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से ही क्या बन रहा है, हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का इसका क्या हो जाएगा कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और ये क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो आपको वहां पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करना है, यहां आप क्या करोगे, मेगास्पोरोजेनेसिस करोगे। भाई बिल्कुल बन रहा है हैप्लॉइड डिप्लॉइड, मैंने यहां क्या लिखा कि डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से क्या बन रहा है, हैप्लॉइड मेगास्पोर, ठीक है। तो डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स से यहां क्या बन रहा है, हैप्लॉइड मेगास्पोर, बिल्कुल बन रहा है। जब म्यूसिस हो रहा है, मदर सेल का नाम आएगा तो यहां क्या होगा, म्यूसिस होगा। तो यहां पे क्या बन रहा है, हैप्लॉइड मेगास्पोर, और वो एन होगा, ये 2n डिप्लॉइड कंडीशन में होगा। तो डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल में जब म्यूसिस होगा तो क्या बन रहा है, हैप्लॉइड मेगास्पोर, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। और वहां पे क्या हो रहा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा था, डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन रहा था, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल लेते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अब आपको डेफिनेशन क्लियर है। अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की स्टूडेंट आप डेफिनेशन लिखोगे तो आप लिखना द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अब आपको क्लियर है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।